हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम आदित्य पाटिल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का समझा था, जिसमें अपन ने समझा था लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है ना। आज के इस वीडियो में अपन मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, जो अपना सेकेंड टॉपिक कह सकते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अपन समझेंगे क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं लुब्रिकेशन के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन समझने से पहले देख लेते हैं एक बार और लुब्रिकेशन होता क्या है। ठीक है, अगर डेफिनेशन से समझे, अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग लुब्रिकेंट बिटवीन टू मूविंग सरफेस इज नोन एज लुब्रिकेशन। दो मूविंग सरफेसेस के बीच में जो लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। ठीक है, सिंपली अपन को लुब्रिकेशन समझ में आ गया। अब मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन समझ। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला अपना फ्लूइड फिल्म, थिक फिल्म या हाइड्रोडायनेमिक। इसके तीन नाम है। एग्जाम में अपन को पूछ सकता है या तो फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन किस तरह से पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन समझाइए, तब तो आपको तीनों को समझाना पड़ेगा। या फिर ऐसा दे सकता है कि लुब्रिकेंट बताइए, लुब्रिकेशन बताइए और साथ में फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन बता दीजिए, या नाम चेंज कर देगा, फ्लूइड फिल्म की जगह थिक फिल्म। ठीक है, या फिर हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म। तो मतलब अगर तीनों में से कुछ भी नाम आए तो अपन को नाम याद रखने कि अगर फ्लूइड फिल्म, थिक फिल्म और हाइड्रोडायनेमिक पूछा जाए तो उसका मतलब सेम ही होता है। जो मैं आपको इनमें डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, वैसे उसी तरह थिक फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन, इन दोनों का अगर नाम चेंज होकर आ जाता है, बाउंड्री लुब्रिकेशन बाउंड्री मैकेनिज्म पूछ लेता है या थिक फिल्म लुब्रिकेशन पूछ लेता है, तो अपन को डेफिनेशन सेम टू सेम लिखनी है। ठीक है, वहीं एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम प्रेशर मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप सो। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, जिसमें अपन फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन या थिक फिल्म या हाइड्रोडायनेमिक, और सेकंड अपना थिन फिल्म या बाउंड्री लुब्रिकेशन, और थर्ड एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। एक एक करके अब इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, अगर मैं थोड़ा सा भी डायग्राम को थोड़ा बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन क्या होता है? अगर डेफिनेशन अपन इसको लिखने का है, ठीक है, फ्लूइड फिल्म को अपन क्या बोलते हैं, थिक फिल्म लुब्रिकेशन। ठीक है, थिक फिल्म से अपन को क्या समझ में आता है कि अगर अपन लोग ओवरऑल इससे अगर अपन ने नहीं पढ़ा है और थिक फिल्म से अगर थोड़ा दिमाग में आएगा तो क्या अपन ने लुब्रिकेशन पढ़ा है। लुब्रिकेशन क्या होता है? दो मूविंग सरफेस के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, दो मूविंग सरफेस के बीच में क्या है, थोड़ी रफनेस या इरेगुलरिटीज होती है ना, तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को अप्लाई करते हैं, है ना। तो दो जब मूविंग सरफेसेस के बीच में एक थिक लेयर जो है लुब्रिकेंट के लगाए जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, जैसे ये दो मूविंग सरफेसेस है, उसके बीच में क्या है, ये थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट लगाई गई है, जिससे जो उनके बीच में जो वियर एंड टियर वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो पीक्स और वैलीज हैं उसको नॉर्मलाइज कर पाए, इसलिए अपन थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेशन लगाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ अपन को। सेम चीज़ इसमें भी है, ये दो अपनी मूविंग सरफेसेस है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, ये अपनी थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेशन लगाई गई है। हाँ, अब अगर डेफिनेशन की मदद से समझे कि एग्जाम में अपन इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में, और इसी तरह से आपको पॉइंट में एग्जाम में क्लियर करना है, लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट करना है। सबसे पहला अपन क्या बोल सकते हैं, अगर फ्लूइड फिल्म मैकेनिज्म पूछा जाए, कि दिस इज ऑल्सो नॉन एज थिक फिल्म और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन या मैकेनिज्म। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं थिक फिल्म और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन या मैकेनिज्म, है ना। उसके बाद इन थिक फिल्म लुब्रिकेशन थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज अप्लाइड बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस। दो मूविंग सरफेसेस के बीच में थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट अप्लाई की जाती है, किसमें, थिक फिल्म लुब्रिकेशन में। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थिकनेस ऑफ लुब्रिकेंट इज अप्रोक्सीमेटली, जो लुब्रिकेंट जो यूज करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है, 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, लुब्रिकेंट फिल्म फिल्स द इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस। जो अपने पीक्स और वैलीज है, जो अपने दो मूविंग सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती है, उसको क्या करता है, जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट फिल्स द इरेगुलरिटी, मतलब उसके बीच की जो इरेगुलरिटीज है उसको फिल करता है। ठीक है, तो सिंपल जो पॉइंट अपने दिमाग में आ रहा है वही चीज़ इसमें लिखी है। और जब मैंने लुब्रिकेशन पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की थी कि वियर एंड टियर वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, पीक्स और वैलीज रहते हैं, जिससे रफनेस और इरेगुलरिटीज पैदा होती है कोई भी मेटल सरफेस है। तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट की फिल्म क्या करती है कि जो दो मूविंग सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है उसको क्या करता है, ये फिल करता है ना। उसके बाद पॉइंट, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस दस रिड्यूस द वियर एंड टियर। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो अपने
मूविंग सरफेसेस है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट के बीच में क्या होता है, ये लुब्रिकेंट अप्लाई हो जाता है, जिससे उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखिए, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन सर्फेसेस दस रिड्यूस एंड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब जो अपना टूटना होता है ना, जैसे दो मेटल सरफेस होते हैं, अगर वो एक दूसरे टकराएंगे मूविंग सरफेस तो क्या आएगा कि टूट जाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट वाला सरफेस टूट जाएगा। वियर एंड टियर वही टूटने को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग जंक्शन फॉर्मेशन रियली अकर, ठीक है। क्या होता है, जब दो मूविंग सरफेस एक दूसरे से मिलती है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर का इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे जो वेल्डिंग जंक्शन है वो फॉर्म होता है। बट जब अपन उसके बीच में लुब्रिकेशन अप्लाई कर देते हैं तो जो अपना वेल्डिंग जंक्शन है वो क्या हो जाता है, रेयरली फॉर्म होता है, ठीक है, ज़्यादा फॉर्म नहीं होता है, बहुत कम फॉर्म होता है, या होता ही नहीं है अगर अपन लुब्रिकेशन फॉर्म करते तो, ठीक है। उसके बाद फॉर दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल should have minimum viscosity under working condition and at the same time remains in same place, ठीक है। जो अपनी डेफिनेशन से, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि शायद इससे आप बोर हो रहे होंगे, ठीक है, तो अपन सिंपली मैं क्या करूँगा, जो अपना टॉपिक है उसको बस समझा दूंगा, जैसे थिक फिल्म लुब्रिकेशन आपको शायद डायग्राम से बहुत से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही कह रहा है कि दो जब अपने मूविंग सरफेसेस है उसके बीच में क्या है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेशन की थिक फिल्म है उसको क्या है अप्लाई कर देते हैं, जिससे वियर एंड टियर वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब इसको शायद समझ के आप बोर हो रहे होंगे, ठीक है, तो नॉर्मली इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। आई होप सो इतनी चीज़ अपन को क्लियर हो गई होगी, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। बाकी इसके अगर एग्जांपल देखें, लुब्रिकेशन कहाँ का यूज़ है, लाइट मशीन में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में और वॉचेस में, ठीक है, और एक्सेट्रा और भी बाकी चीज़ों में यूज़ होता है, पर मेनली जो है इन चीज़ों में यूज़ होता है। आई होप सो ये चीज़ अपन को आराम से क्लियर हो गई है, तो सिंपली आपको नोट कर लेना है, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करने वाला है ना, सिंपल आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपन ने थिक फिल्म समझ लिया, आप थिन फिल्म समझ लेते हैं, ठीक है। थिक और थिन वर्ड से आप समझ रहे होंगे, थिक फिल्म मतलब थोड़ा मोटा सा और थिन मतलब थोड़ा सा पतला, है ना। तो वही चीज़ है कि इसमें थिक फिल्म लुब्रिकेशन में क्या होगा, दो मूविंग सरफेस होंगे, ठीक है, उसमें क्या है, ये अपने लगे हुए हैं वियर एंड टियर, है ना। उसके बीच में क्या होता है, थिन फिल्म लुब्रिकेशन में जो पतली सी लेयर होती है, जैसे अगर इसमें बात करें एब्जॉर्ब थिन फिल्म लुब्रिकेंट कौन सा, वेजिटेबल या एनिमल ऑयल। अब क्या रहता है, वेजिटेबल या एनिमल ऑयल की बात करें तो ऑयल क्या रहता है, थोड़ा पतला रहता है, तो वो क्या करता है, ये जो अपने खाली स्पेसेस हैं, ठीक है, खाली स्पेसेस से इसमें भरा जाता है, जिससे जो अपना प्रॉब्लम होती है वियर एंड टियर वाली वो नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन से समझ लेते हैं तो आराम से क्लियर होता है। अ थिन फिल्म और लुब्रिकेंट इज अप्लाई बिटवीन टू मूविंग सरफेस, बेसिकली बात है दो मूविंग सरफेसेस के बीच में थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट अप्लाई लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको बाउंड्री लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। बाउंड्री लुब्रिकेशन क्यों बोलते हैं, बाउंड्री लुब्रिकेशन इसलिए कि अगर जैसे अपने पास ये दो मूविंग सरफेसेस हैं, है ना, इसमें ये अपनी पीक्स और वैलीज बनी हुई है, ठीक है, तो क्या करता है, जो अपना ये थिन फिल्म लुब्रिकेंट है, जो अपना सबसे बड़ी वाली जो अपनी पीक्स होगी वहां तक ये भराया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बाउंड्री मान लेते हैं, तो भाई इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, बाउंड्री लुब्रिकेशन, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ लेयर इज ऑर्डर ऑफ पीक हाइट, ठीक है, भाई जो अभी मैंने चीज़ आपको बताई, जो पीक्स की हाइट होती है, जो सबसे बड़ी हाइट होती है, वहां तक जो है ये लुब्रिकेंट भर जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। ऑयल आपने देखा ही होगा, घर पे अपने ऑयल रखे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, इस लुब्रिकेशन को कब अप्लाई किया जाता है, जब मशीन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब इस लुब्रिकेंट को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। देयर इज नो बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मेटल सर्फेसेज एंड लुब्रिकेंट, सो लुब्रिकेंट लेयर कैन नॉट परसिस्ट फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। फॉर बाउंड्री लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट शुड हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ लेटरल फोर्स, ठीक है, और बिटवीन चेन्स ऑफ स्लाइडिंग ईच पोलर ग्रुप, ठीक है। ये नॉर्मल सी अपनी डेफिनेशन है, आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा समझाने का जितना था मैंने समझाया है, बाकी तो क्या है, अपन को एग्जाम में थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए और डेफिनेशंस लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो वही थोड़ी सी डेफिनेशन आपके लिए लिख दे कि आप इतना लिख देंगे, अगर आपको थिन फिल्म लुब्रिकेशन पूछा जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसको नोट कर लेना है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, साथ साथ में आप बस नोट बनाते चलिए, इसको थोड़ा सा बस पढ़ना, आपको एग्जाम में क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब समझते हैं एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन, ठीक है। अपन को इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन, ठीक है। क्या हो रहा होगा, ये अपन जब पॉइंट एक एक करके जब आगे बढ़ते रहेंगे अपन को आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से लिखा है चीज़ को, ठीक है।
तो क्या है सबसे पहला पॉइंट, व्हेन मशीन स्पीड एंड प्रेशर आर वेरी हाई, जब मशीन की जो स्पीड है और उसका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो अपने लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं उसमें जमे रहने में, दो वीविंग सरफेसेस में जमे रहने में। कई बार क्या होता है वो लुब्रिकेंट या तो डिकम्पोज भी हो जाते हैं या फिर वेपराइज भी हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में इन दिस केस एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर वी अप्लाई एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट। इस केस में क्या करते हैं अपन, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट यूज करते हैं फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, एंड लुब्रिकेशन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। आई होप सो इतनी चीज अपन को एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही चीज है जिससे अपन को एग्जामिनर को भी एक्सप्लेन करना है, बट ये आगे की कुछ चीजें क्योंकि किस तरह से ये फॉर्म होता है, क्या क्या चीजें रहती हैं, ये चीज अपन को लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट आर प्रिपेयर्ड। ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, कुछ जो मिनरल्स ऑयल हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ एडिटिव्स जो है ऐड करते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीम प्रेशर जो लुब्रिकेंट है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम एडिटिव आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, ये थोड़ा आगे बताता हूं मैं। ठीक है, अभी क्या करना है आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है, जिससे अगर एग्जाम में आता है तो सिंपली आकर एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन में ये चीज़ लिखेंगे, आपको आराम से नंबर मिल होंगे। ठीक है, ये जो अपने पॉइंट्स है ये मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ के लिखे हैं आपके लिए, बहुत सारी जगह देखा, बुक्स पे पढ़ा और बाकी अपने कुछ लेक्चर्स देखे, कुछ अपने गूगल से निकाले, तो मेरे को जो अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे इन सबको समराइज़ करने के बाद जब मेरे को पॉइंट निकले कि भाई ये पॉइंट में अपन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही पॉइंट मैंने आपके लिए बताएं कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो सिंपली ये चीज़ को आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट में जब आगे बढ़ते हैं तो क्या है, जो अपनी ये चीज़ है इसको अपन केमिकल रिएक्शन की मदद समझेंगे, आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक है, क्या है, दिस एक्टिव फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, दिस एक्टिव, ये दो अपने एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, पहला क्या है जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, क्लोरीन के साथ और दूसरा सल्फर के साथ। ठीक है, जब ये फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते हैं किसी मेटल से, मेटल क्या है अपने पास इस केस में आयरन। ठीक है, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं फॉर मेटेलिक कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्टेबिलिटी, सो दिस एडिटिव फॉर्म मोर ड्यूरेबल फिल्म। जब क्या करते हैं कि ये रिएक्ट करते हैं तो मोर ड्यूरेबल फिल्म जो है वो फॉर्म करते हैं मेटल सरफेस पे, जो कैपेबल होती है हाई टेम्परेचर और हाई लोड सहने के लिए। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें, इसने क्या फॉर्म किया, आयरन क्लोराइड और इसने आयरन सल्फेट। ठीक है, ये दोनों क्या है कि जो अपना मेटल सरफेस है उस पर कितनी 650 डिग्री सेल्सियस और 1100 डिग्री सेल्सियस तक रह सकते हैं, स्टिक रह सकते हैं। वहीं अगर लिक्विड लुब्रिकेंट की बात करें, अगर इस इतने उस पे जाएंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो वो क्या है, डिकम्पोज हो जाएंगे या वेपराइज हो जाएंगे। पर एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट क्या होते हैं, 650 डिग्री सेल्सियस या 1100 डिग्री सेल्सियस तक स्टिक पड़े रहते हैं। ठीक है, जमे रहते हैं उसी पे। ठीक है, इतनी चीज़ अपन को क्लियर है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक इंजन, ऑटोमोटिव इंजन और गियर बॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन चीज़ों में जो है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट यूज होते हैं। आई होप सो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होगी। अपना फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म लुब्रिकेशन क्या होता है ये बहुत क्लियर हो गया। थिन फिल्म लुब्रिकेशन, बाइंडर लुब्रिकेशन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया, और एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, एक एक पॉइंट करके समझ ले। फ्लूइड फिल्म में क्या होता है, जो अपना मूविंग सरफेसेस से उसके बीच में क्या है, थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट अप्लाई किया जाता है, जिससे जो अपने दो मूविंग सरफेस है वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक है, वहीं अगर थिन फिल्म के ये अपनी कोई डेफिनेशन से अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन में। इसमें भी वही है कि अपने थिन फिल्म यानी कि जिसमें अगर थिन फिल्म की बात करें तो थिन का मतलब क्या हो, बहुत पतला है ना। उसमें क्या है, कुछ ऑयल्स आपने देखे होंगे जो घर पे भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या है इसमें अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो अपना पीक्स और वैलीज है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, जो अपने दो पीक्स हैं वो एक दूसरे कांटेक्ट में ना आए, जिससे वियर एंड टियर वाली प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई। इसके बीच में क्या है, थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट लगाया जाता है। ठीक है, अप्लाई किया जाता है। ये अपनी बाकी की उसकी डेफिनेशन है जो अपन को एग्जाम में लिखनी है, एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। ठीक है, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन क्या होता है, जो अपनी कुछ केस होते हैं एक्सट्रीम प्रेशर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हो जाता है या बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड होती है तो क्या है, टेम्परेचर भी अपना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस केस में जो अपने लिक्विड लुब्रिकेंट है वो क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं। इस केस में अपन को क्या है, जो अपना एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये अपन को जो अपना
एग्जाम है उसमें ये चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। बाकी ये कुछ अपनी रिएक्शंस भी आप इसको फॉर्म कर सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये फॉर्म होता है जब अपन जो अपने फंक्शनल ग्रुप हैं उसको मेटल के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये फॉर्म होता है जो 650 डिग्री सेल्सियस या फिर 1100 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टिक पड़ा रहता है, ठीक है। वो अगर लिक्विड लुब्रिकेंट की बात करें वो तो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, पर ये स्टिक पड़ा रहेगा, जिससे इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। कि एक्सट्रीम प्रेशर हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, ये फिर भी वहाँ पे स्टिक रहता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक इंजन और ऑटोमोटिव इंजन। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो गई है। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन आपको बहुत से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी ये अपने कुछ फ्री कोर्सेज हैं, जैसे अपना हो गया इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करा के रखे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको लाइन से लेक्चर मिल रहे होंगे, ठीक है। ये अपन ने कंप्लीट करा दिया है, 2 यूनिट करा दी है, 3rd यूनिट चल रही है, आई होप सो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स 4th यूनिट अपनी कंप्लीट है, 1st यूनिट भी स्टार्ट हो गई है, वो भी अभी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसकी 4 यूनिट कंप्लीट करा के रखिए इरफान भैया ने, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसका भी 1 यूनिट कंप्लीट हो गया है, कुछ दिनों में अपना यूनिट 2 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसका यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 भी अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर कुछ टाइम में सोचेंगे इसको भी स्टार्ट करेंगे। बाकी ये कुछ अपने पेड कोर्सेज हैं, M1 M2 EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। अगर आपको कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि प्रोफेसर समझा रहा है अपन को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, तो आपका इसका प्राइस 799 है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे इन कोर्सेज को सर्च करना है और लेके आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा M1 M2 और EG का, आप वहाँ से जाके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें कोर्स को सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप आराम से लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं यार, इसको अगर आप बैक तक लेके गए कि आप 3rd सेम 4th सेम तक लेके जाते हैं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। ये चीज़ आप अगर सीनियर से पूछेंगे जो इसमें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीनियर जब आप पेपर देने जाएंगे M2 EG का, तो कितने 4th 5th सेम के भी आपको सीनियर मिल रहे होंगे, जो अपना कौन सा क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, मर्सी का भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। कुछ सीनियर आपके मर्सी का भी एग्ज़ाम देते हैं, जो अपन 3rd बार बैक लगती है तब जाके देते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने सब्जेक्ट है ये थोड़े से ज़्यादा कठिन बोल सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा सेम पढ़ना पड़ता है, अपन को 1 घंटा इसके लिए निकालना पड़ता है। अगर इसको लास्ट में पढ़ने का सोचेंगे तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि क्लियर नहीं हो पाते, है ना। तो अगर आपको लगता है कि यार प्रोफेसर समझा रहा, अपन को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो आप आराम से ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लेके परचेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, अगर कोर्स लेने में कोई दिक्कत हो रही हो या कोई भी दिक्कत हो, आप नॉर्मली इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर वर्थ इट लगा होगा, जो मैंने आपको समझाया, जो डेफिनेशन लिखवाई है वो बहुत से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।